हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। स्टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाय उपेंद्र सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आप पढ़ रहे हैं कारक और विभक्ति, और ये रहा आज यानी कि पार्ट 3, जो यहाँ आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से अनुवाद में 3 या 4 अनुवाद बनाने के लिए देता है, और ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो इसके बारे में आइए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा अच्छा से समझिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके पहले हम सहयुक्त अप्रधाने भी पढ़ा दिए हैं। ये नाम विकार हो गया है, इतम भूत लक्षण है, ये भी हो गया है। यानी कि तृतीया विभक्ति में जितना आपके लिए VVI है उस चीज़ को लेकिन पहले करा दिया गया है। और ये द्वितीय विभक्ति पहले नहीं चलाए थे, कारण था कि यहाँ आप समझ नहीं पाते कि सर्वथा परिता अभिता मिस होता है चारों ओर, उभयता मिस होता है दोनों ओर। यहाँ अनुवाद में अगर पहले इसको लेकर के चलते तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज होता कि इसमें होता क्यों है, ऐसे बनाया क्यों जा रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को ना दिखा करके सबसे पहले तृतीय विभक्ति से शुरू किए थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं क्या, द्वितीय विभक्ति के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए द्वितीय विभक्ति में क्या क्या है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, अनुवाद कैसे बनाएंगे, ये चीज़, और सबसे लास्ट में आपको बताएंगे कि क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ कर्म कारक का ही नाम, संस्कृत नाम क्या चीज दिया गया है, तो कर्तुरी पसितमम कर्म। यह क्या नाम है, कर्म कारक। हिंदी में हम कर्म कारक बोलते हैं, और संस्कृत में इसका नाम क्या दिया गया है, कर्तुरी पसितमम कर्म के नाम से इसको जानते हैं। जो आपको कारक का ये परिभाषा है, कर्म कारक, ये कर्म कारक में आपको बताया है कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ये कारक में हम आपको बता दिए हैं। और फिर यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं संस्कृत नाम की वजह से कि कहीं अगर क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कि बाल चंद्रम पश्यति, इसमें चंद्रम क्यों हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्रिया का फल किसके ऊपर जा रहा है, तो चंद्रमा के ऊपर, इसीलिए यहाँ चंद्रम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हम क्या समझे कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। ये आपको कारक में भी चीज बताए हुए हैं, और यहाँ संस्कृत नाम की वजह से फिर आपको एक बार और दिखाना पड़ रहा है कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और जहाँ कर्म कारक होता है वहाँ कौन विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। जैसे में यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है चंद्रमा को, बच्चा चंद्रमा को देखता है, तो बच्चा यहाँ कौन कारक, यहाँ हो जाएगा आपका कर्ता कारक। तो कर्ता कारक है, तो बाला मीन्स बच्चा या शिशुआ मीन्स भी बच्चा होता है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बाला मीन्स बच्चा, और चंद्रमा को देखता है, तो देखने का फल किसके ऊपर आया, चंद्रमा के ऊपर आया। तो चंद्रमा के ऊपर आया, तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं, और कर्म कारक को संस्कृत में द्वितीय विभक्ति के रूप से जाना जाता है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, चंद्रम मीन्स चंद्रमा, अब पश्य मीन्स देखना होता है, दृश्य मीन्स देखना होता है। इसका मूल रूप क्या है, दृश्य। दृश्य मीन्स देखना, मूल रूप दृश्य है, लेकिन यह अपना रूप बदल कर क्या कर लेता है, पश्य कर लेता है और दृश्य कर लेता है। लेकिन लिट लकार में दृश्यति, और सब यानी कि 4 लकार में क्या होता है, पश्य। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कह देगा कि दृश्यति का मूल रूप क्या है। तो मूल रूप के बारे में आपको एक वीडियो भी दिए हुए हैं, और आपको एक क्लास के माध्यम से भी बताए हुए हैं कि मूल का मतलब होता है कि वह कौन सा ऐसा धातु रूप है जिसको चलाया गया है दृश्यति। तो इसका मूल रूप क्या हो जाएगा, दृश्य। तो इसमें भी आपको नहीं फंसना है। तो आप क्या समझे कि यहाँ क्या है कि जब भी क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हम कहेंगे कर्म कारक। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि बाल चंद्रम पश्यति, चंद्रम किस सूत्र से हुआ है, तो किस सूत्र से हुआ है, तो कर्तुरी पसितमम कर्म की वजह से यहाँ द्वितीय विभक्ति लगाए हैं। कहने का मतलब है कि कर्म कारक की वजह से वहाँ चंद्रम का प्रयोग किया गया है, द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। फिर उसके बाद देखिए, तुम पत्र लिखो, यहाँ क्या कर रहा है कि तुम पत्र लिखो। तो पत्र लिखो, तो दबाव यानी कि क्रिया का फल किसके ऊपर आ रहा है, पत्र के ऊपर। तो जब भी किसी यानी कि वस्तु के ऊपर दबाव पहुंचे या प्रभाव पहुंचे या क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म कारक।
तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम पत्र लिखो, तो तुम का क्या हो जाएगा, तवम हो जाएगा। और लिखने का फल या दबाव किसके ऊपर जा रहा है, पत्र के ऊपर। तो पत्र में कौन विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में हम क्या कर देंगे, पत्रम। लिख मीन्स लिखना, लिखो कह रहा है तो लोट लकार है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अ होता है, जो हम अ का प्रयोग यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें लिख और लास्ट में यानी कि मिल जाता है, इसलिए यहाँ अ का प्रयोग नहीं होगा। तो ये क्या समझे, कर्तुरी पसिततम कर्म, ये आपको समझ में आया या नहीं, समझ गए। यहाँ सिर्फ देखिए, वहां हिंदी में अगर रहता तो यहाँ कर्म कारक का नाम देता, लेकिन नाम की वजह से सिर्फ आपको यहाँ फिर से एक बार और दिखाना पड़ा है, क्योंकि कर्म कारक का नाम क्या दिया जाता है, कर्तुरी पसिततम कर्म के नाम से इसको जाना जाता है। जब भी क्वेश्चन आपका आएगा तो कर्म कारक वहां देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन देखने को क्या मिलेगा, कहेगा किस सूत्र से लिया गया है, तो कौन सा सूत्र है, कर्तुरी पसिततम कर्म के नाम से इसको जानते हैं और सूत्र का नाम यही है। समझ में आया। जहां द्वितीय विभक्ति लगाएगा, कर्म कारक क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ेगा, तो उसको हम इसी सूत्र के नाम से जानेंगे और वहां टिक आपको मारना है, कर्तुरी पसिततम कर्म के नाम से उसको टिक लगाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, तो फिर से आपको रिपीट करके और दिखा देंगे। समझ में आया या नहीं, फिर उसके आगे देखिए, कह रहा है कि कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया ये भी एक सूत्र का नाम है और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपका। इसमें कहता है कि कर्म कारक को संस्कृत में द्वितीय विभक्ति के रूप से जाना जाता है। आपको संस्कृत यानी कारक पढ़ाया है तो उस समय में आपको बताया कि जहाँ कर्म कारक होगा वहाँ कौन विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपसे पूछ देगा कि कर्मणि द्वितीया में कौन सा विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक जहाँ भी रहता है, आपको कारक में भी बताया है कि जहाँ कर्म कारक रहेगा वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे में यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इसमें जाने का फल किसके ऊपर आया, घर के ऊपर। जाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, घर पर। तो घर यहाँ कौन कारक, कर्म कारक। जहाँ कर्म कारक होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति आएगा। तो यहाँ है मैं का अहम और गृहम मीन्स घर, गच मीन्स जाना, और रहा हूँ कह रहा है तो कौन लकार, लट लकार। और लट लकार के नियम में क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में आमी होता है तो वहाँ गच्छामी का प्रयोग कर देंगे। यदि आपको लकार में प्रॉब्लम है या जहाँ भी प्रॉब्लम है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए या प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है। आप वहाँ से एक एक करके जहाँ आपको दिक्कत होगा वहाँ से आप वीडियो को देख करके और आप सुधार कर सकते हैं। सभी के सभी बहुत ही दमदार ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए और वहां से आप समझ सकते हैं। और इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अपने इच्छा अनुसार जो आपको इच्छा आया समझ में या नहीं आया उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, मैं का क्या हो जाता है, अहम, क्रिया का फल इसके ऊपर आया, इसीलिए कर्म कारक, और कर्म कारक यहाँ होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ क्या कर देंगे, गृहम, गच मीन्स जाना, और यहाँ आमी का प्रयोग कर देंगे क्योंकि यहाँ लट लगा है। ये बोलिए समझ में आया कि नहीं। इतना ही दिमाग में रखना है कि जहां भी कर्म कारक रहेगा वहां हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी सेम वही है, लेकिन सिर्फ आपको कर्म कारक हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, संस्कृत नाम, इसको आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद देखिए क्रिया विशेषण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि क्रिया विशेषण च, ये सूत्र का नाम है। और यहाँ जब क्रिया विशेषण जब पढ़ लिए तो ये परिभाषा भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। वही कह रहा है क्रिया विशेषण च, जहाँ क्रिया की विशेषता बताया जाएगा वहां हम कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति। जैसे में हम देख रहे हैं कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, यहाँ चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया का ये क्रिया जो है इसका विशेषता क्या है, धीरे धीरे। या कह देगा कि घोड़ा तेज दौड़ता है,
तो इसमें विशेषता क्या है? दौड़ना का विशेषता तेज है। तो जहां क्रिया की विशेषता बताया जाएगा उसमें कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे आप? द्वितीय विभक्ति। जैसे में यहाँ बना हुआ है कि कछुआ का कछपा होता है, मंदम मंदम, द्वितीय विभक्ति यहाँ लगाया गया ना। तो जहाँ कर्म का यहाँ क्रिया का विशेषता अगर जहाँ बताया जाएगा उसमें कौन विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ कर दिए कछपा मंदम मंदम, चल मिस चल ना। अब कछुआ कितना है? एक है। तो जब एक कछुआ है तो ये लट लकार का अनुवाद है, तो लट लकार में टी होता है, तो यहाँ चलती का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि सीता मीठी बात करती है, सीता मीठी बात करती है, तो सीता का क्या हो जाएगा? सीता। और मीठी का होता है मधुरम। अब यहाँ बात करना किसका ये विशेषता क्या है? मीठी बात कर रही है, मीठी, तो मीठी का हो जाएगा मधुरम। म क्यों लगाए? क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया का विशेषता मीठी है, जिसमें यानी कि मीठी या कह देगा क्रिया का, जिसमें यानी कि क्रिया का विशेषता बताएगा उस शब्दों में हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ बात करने का प्रभाव ये जो विशेषता क्या चीज से है? मीठी से, इसीलिए यहाँ क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति मधुरम का प्रयोग कर देंगे। और वध मीन्स बोलना होता है या बात करती है या बात करना। तो वध मीन्स बोलना, तो सीता अकेली न है, तो सीता अकेली है, तो ये भी लट लकार, तो इसमें ती का प्रयोग कर देंगे। ये समझ में आया? आप समझे कस्तूरी पसितम कर्म, और उसके बाद में कर्मणि द्वितीया और क्रिया विशेषणे च, ये तीन पढ़े। सबसे इसमें भी हिसाब लगा लीजिएगा, ये प्रत्येक साल यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल से देखा जा रहा है कि इससे भी आपको अनुवाद देखने को मिलता है और इसमें बच्चे फंसते हैं, इसीलिए यहाँ से अनुवाद देखने को मिलता है। जैसे में देखिए कह रहा है कि सर्वता परिता अभिता, यह तीनों का मतलब क्या होता है? चारों ओर। उभयता मीन्स दोनों ओर। प्रति निक्षा मीन्स होता है समीप। धिक अनु यावत, शब्दों के योग में कौन विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। और यही कारण था, इसी की वजह से हम आपको पहले द्वितीय विभक्ति नहीं पढ़ाए थे कि यहाँ आप थोड़ा मिस करेंगे, लेकिन शुरू हो गया है, तृतीय विभक्ति सब पढ़ लिए हैं, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे में देखिए कह रहा है कि गांव के चारों ओर क्या है? पेड़ है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? गांव के चारों ओर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं क्या क्या चीज? सर्वता परिता अभिता का मतलब क्या होता है? चारों ओर। अभ्यता मीन्स दोनों ओर। ये शब्द आपको जहां भी दिख जाए, सर्वता परिता अभिता, उभयता मीन्स चारों ओर, प्रति निक्षा समीप, उसके बाद में धिक अनु यावत, ऐसा शब्द जहां भी आपको दिखने को मिल जाएगा वहां हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। जैसे में यहाँ हम देख रहे हैं कि गांव के चारों ओर क्या मिल गया? चारों ओर। तो चारों ओर का क्या होता है? सर्वता परिता अभिता। जहां भी हमको सर्वता परिता अभिता का प्रयोग करना होगा तो उसके पीछे वाला शब्द में कौन विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। चाहे इसके पीछे का के की रहे या कोई भी चिन्ह रहे, तो उससे कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि जहां सर्वता परिता अभिता या उभयता या प्रतिनिक्षा ये सब जहां भी अगर आपको दिखने को मिल जाएगा तो उसके पीछे वाला शब्द में द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ चारों ओर मिल रहा है, तो चारों ओर से पहले क्या है? गांव। तो गांव में हम ग्रामस्य लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे वाला क्या है? सर्वता। यह अव्यय है। क्या है? अव्यय। अव्यय में आपको पढ़ने को मिलेगा सर्वता परिता अभिता, ये इसका मतलब चारों ओर होता है। कुछ ऐसा अव्यय होता है, अव्यय में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यही सब क्या है? ये सब अव्यय है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कहीं कहीं ऐसे में पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इतना ही याद रखना है, पंचमी विभक्ति में भी चलेंगे तो वहां भी कुछ अव्यय होते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? द्वितीय विभक्ति, इसीलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति के बारे में अभी समझेंगे। सर्वता परिता अभिधा, यहाँ चारों ओर मिल रहा है ना, तो चारों ओर जब भी मिल जाएगा या दोनों ओर मिल जाए तो उसके पीछे वाला शब्द में द्वितीय विभक्ति।
तो यहाँ ग्रामस्य लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो शब्द है वह क्या है? चारों ओर। तो इसके पीछे वाला शब्द गांव है, तो यहाँ हम ग्रामम का प्रयोग करेंगे। और सर्वतः मीन्स चारों ओर। क्षेत्रानी असंति क्यों हुआ? तो अब देखिए यहाँ मान लीजिए क्या है? गांव है। क्या है? समझ लीजिए ये गांव है। गांव के चारों ओर पेड़ है, तो चारों ओर पेड़ है, तो यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़। चारों ओर जब पेड़ है, या जब यहाँ मिस्टेक हुआ है, पेड़ का वृक्षा हो जाएगा। ठीक है, पेड़ है, ये अलग अलग जो है पेड़ है, तो ये संभव है कि गांव के चारों ओर पेड़ है तो एक ही पेड़ थोड़ा ही है, नहीं बहुत सारे। गांव के चारों ओर जब पेड़ है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक पेड़ रहता तो चारों तरफ तो नहीं कहता। बच्चा कंफ्यूज यहीं पे होता है। क्या करेगा कि वृक्षा लगा देगा और अस्थि का प्रयोग कर देगा। फिर उसके बाद में कंफ्यूज कहाँ होगा? यहाँ ग्रामस्य करेगा, ग्रामस्य लगाएगा, तो यहाँ अनुवाद आपका गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ समझना है कि यहाँ गांव हो गया, और गांव के चारों ओर जब पेड़ है तो एक पेड़ तो हो नहीं सकता है, नहीं होगा। तो यहाँ क्या है? बहुवचन में हो जाएगा पेड़। तो वृक्ष वृक्षो वृक्षा, बालको बालको बालका हो जाएगा, तो वृक्षा हो जाएगा। एक पेड़ नहीं ना है कि यहाँ अस्थि का प्रयोग करेंगे, बहुत सारा, इसलिए यहाँ संति का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? इसको अच्छा से समझिएगा, क्योंकि ऐसा अनुवाद एक आपको देखने को मिलेगा इसमें से। फिर उसके बाद देखिए, घर के दोनों ओर खेत है। क्या मिल गया? दोनों ओर खेत है। तो दोनों ओर मिल गया, तो दोनों ओर का क्या होता है? तो दोनों ओर से पहले क्या है? घर है, तो घर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें उभयता का प्रयोग कर देंगे, या सर्वता परिता या प्रतिनिक्षा का प्रयोग करेंगे, तो इसके पीछे वाला शब्द में द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ हम क्या कर दिए? गृहम, गृहम द्वितीय विभक्ति है ना, फलम फले फलानी, फलम द्वितीय विभक्ति में फलम होता है, तो यहाँ हो जाएगा गृहम। उभयता मीन्स दोनों ओर। अब फिर देखिए कह रहा है कि घर, मान लीजिए यह हो गया, घर के दोनों ओर क्या है? खेत है, दोनों ओर। तो एक खेत तो है नहीं, यहाँ फिक्स भी नहीं किया गया है कि कितना है, तो इसको हम बहुवचन में लेकर के चलेंगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि घर के दोनों ओर दो ही खेत है, कह रहा है कि दोनों ओर खेत है, तो इसको हम बहुवचन लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये घर है तो घर के एक साइड में तो एक खेत है, तो एक साइड में कहता, लेकिन क्या कर रहा है? दोनों ओर खेत है, तो इधर भी है और इधर भी है, तो इसको हम क्या करेंगे? बहुवचन में लेकर के चलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, फलम फले फलानी। तो यहाँ हो जाएगा क्या? क्षेत्राणि। संति का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि बहुवचन है, एक वचन रहता तो यहाँ अस्थि का प्रयोग करते। समझ में आया? फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि वह पुस्तक की नकल करता है। तो अनुकरोति मीन्स होता है क्या? नकल करना। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्या लगा है? अनु लगा है, तो देखिएगा यहाँ अनु अगर लगा हुआ मिलेगा तो उसके साथ में हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ है स मीन्स वह, अब पुस्तक की नकल करना, तो अनुकरोति मीन्स होता है नकल करना। यहाँ अनु लगा है, तो द्वितीय विभक्ति किस में लगेगा? पुस्तक में। तो यहाँ क्या लगा देंगे? पुस्तकम, और उसके बाद अनुकरोति मीन्स नकल करता है। तो यहाँ क्या बन गया? स पुस्तकम अनुकरोति, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वह पुस्तक की नकल करता है। तो आप क्या क्या समझे? सबसे पहले कर्तरी पसितम, यानी कि कर्म कारक का संस्कृत नाम। जहां कह देगा कि यहाँ पत्रम किस सूत्र से हुआ है, तो क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ेगा तो उसको हम कहेंगे क्या? कर्तरी पसितम। कर्मणि द्वितीय में कहता है कि इसमें यही याद रखना है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, जहाँ कर्म कारक रहेगा वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्रिया विशेषण, जहाँ क्रिया विशेषण का बात करेगा उसमें भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में कह रहा है कि सर्वता परिता अभिता विहता में
सर्वथा परिता अभियुक्ता मीन्स होता है चारों ओर, उभयता मीन्स दोनों ओर, प्रति निक्सा मीन्स समीप होता है, भिक अनु यावत शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होता है। अब जहां भी ये सब शब्द आपको देखने को मिलेगा तो उसके पीछे वाला शब्द में द्वितीय विभक्ति। जो आप देखिए कि गांव के चारों ओर, इसके ऊपर सबसे यानी कि भी आई जितना मर्जी उतना लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक अनुवाद आपको मिलेगा, यहाँ झेलना पड़ेगा इससे। तो यहाँ क्या है कि गांव के चारों ओर पेड़ है, तो चारों ओर जहां भी रहेगा उसके पीछे वाला शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बोलिए इतना समझ में आया जी। तो इसके आगे आप देख रहे हैं यहाँ 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर हो गया। इसके आगे 4 नंबर देखिए, इसका जैसे में क्या क्या होगा इसके बारे में। तो सर्वथा परिता अभिता के बारे में आप समझ लिए यहाँ, उसके बारे में, उसके बाद उभयता के बारे में आप समझ लिए। उभयता यहाँ कहाँ चला गया, यहाँ इसमें है। उसके बाद देखिए अब प्रति या निक्सा का मतलब क्या होता है, समीप। फिर देख रहे हैं यहाँ नदियां समुद्र के पास जाती है। नदियां, कितना नदी, बहुत सारे नदी। तो नदी के शब्द रूप में बहुवचन में नद्या होता है। क्या होता है, नद्या। नधा नहीं पढ़ाएगा, इसके बारे में सब हम बता रहे हैं, पहले इसके बारे में समझा दें, उसके बाद में द्य, इसमें द और य है। तो नद्या समुद्रम, प्रति मीन्स पास या समीप, यहाँ है ना प्रति या निक्सा मीन्स समीप। तो यहाँ कह रहा है कि नदियां समुद्र के पास जाती है या उसके समीप जाती है या नजदीक जाती है। तो यहाँ पास के लिए हम क्या चीज का प्रयोग कर देंगे, प्रति। और जहां प्रति या निक्सा का प्रयोग करेंगे तो इसके पीछे वाला शब्द द्वितीय विभक्ति। तो इसीलिए यहाँ के लिए समुद्रस्य नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समुद्रम। क्यों, क्योंकि यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रति निक्सा का मतलब समीप होता है। या सर्वथा परिता उभयता में होता है दोनों ओर, सर्वथा परिता और अभिता में होता है चारों ओर। तो जहां ये शब्द आपको देखने को मिलेगा तो इसके पीछे वाला शब्द में द्वितीय विभक्ति। तो इसीलिए यहाँ समुद्रम हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि राम घर तक जाएगा। तक का क्या हो जाएगा, यावत मीन्स होता है तक। तो कह रहा है कि राम का राम हो, अब तक के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, यावत। और यावत से पहले घर है तो घर में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति गृहम। अब गच्छ जो है गम में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि गागेगी है और गागेगी है, इसलिए यहाँ गमिष्यति का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद देखिए विद्यालय के निकट नदी है, तो विद्यालय के निकट, निकट का क्या लगाएंगे, निक्सा। निक्सा में समीप या प्रति। तो निक्सा लगा दिए और निक्सा के पहले क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय में विद्यालय से नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ निक्सा का प्रयोग कर दिए, इसीलिए यहाँ विद्यालयम। और नदी का नदी, अस्मिन सोना का धातु अस्थि का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया। तो आप यहाँ द्वितीय विभक्ति भी आप क्लियर कर लिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे VVI है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन जहाँ बनने वाला है वही चीज आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है। तो इतना समझ में आया जी। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वे ले सकते हैं, लिखना है वे लिख सकते हैं। तो ये रहा आज की वीडियो में, आप समझे द्वितीय विभक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है इसके बारे में। यदि आप इसके पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर के खोलिए, वहाँ से सभी का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। लकार जहाँ दिक्कत है या जो दिक्कत है वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से सभी का सभी वीडियो देख करके आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।